नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवाई एमसीक्यू देखेंगे। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाला जितना सारा प्रश्न रहेगा, सारा प्रश्न इस वीडियो से मैच करेगा। तो वीडियो में दिए हुए प्रश्नों को आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है, गारंटी दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। यानी 1 मार्क्स वाला जो प्रश्न रहेगा उसमें पूछा जाता है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है, किसी भी मानव के बराबरी, आज़ादी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार कहलाता है। यह व्यक्ति का जन्मजात अधिकार होता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो इतना आप लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स आपको एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगा। किसी भी मानव के बराबरी का अधिकार, आज़ादी और इसके सम्मान का अधिकार क्या कहलाता है, मानवाधिकार कहलाता है। या इस तरह से भी आप लिख सकते हो, वह अधिकार जो मानव का है मानवाधिकार कहलाता है। इतना भी आप लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र मतलब स्वीकार किया गया था। तो इसी दिन को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। सुनते जाइएगा और प्रश्न को नोट करते जाइएगा, एकदम पक्का बता रहे हैं, यहीं से आपका सारा प्रश्न रहेगा। देखो अगला प्रश्न आप लोग, 5वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993 में। ठीक है, 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स क्या अभियान चलाता है, तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाता है। अगला देखते हैं हम लोग। देखो 7 नंबर का यहाँ प्रश्न दिया गया है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद है, तो 30 अनुच्छेद हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का उल्लंघन है। निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का उल्लंघन है। पहला है बंधुआ मजदूरी, दूसरा है मानव का दुर्व्यवहार, तीसरा है छुआछूत। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, बंधुआ मजदूरी, मानव का दुर्व्यवहार और छुआछूत, इसमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम मानवाधिकारों को 3 जनरेशंस में किसने वर्गीकृत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल भाषा। केरल भाषा ने 1979 में सर्वप्रथम मानवाधिकारों को 3 जनरेशंस में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल भाषा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और यदि पूछा जाता है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्र। तो यदि प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र लिखना है, और यदि केवल अध्यक्ष पूछा जाता है, वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाता है, तो अरुण कुमार मिश्रा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व किस क्रांति से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व किस क्रांति से जुड़ा है, तो फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में फ्रेंच क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, तो कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के कारण। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से। यानी दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि पूछा जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं,
तो कैलाश सत्यार्थी। और यदि पूछा जाता है कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं, तो बचपन बचाओ से। और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मालाला यूसुफजई किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शिक्षा से। जो मालाला यूसुफजई है ये पाकिस्तान की रहने वाली है। इन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, इस कारण से इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ कैलाश जो सत्यार्थी थे इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के कारण। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालाला यूसुफजई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो नारी शिक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। ध्यान से सुन लो, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा समानता। वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी किससे संबंधित है? तो समानता से। अगला देख लेते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा रंग मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी का प्रतीक है? निम्नलिखित में कौन सा रंग मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी का प्रतीक है? तो नीला। इसका आंसर क्या होगा? नीला। अगला देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में। लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अगला देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, भारत में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 देश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने देश शामिल है? 47 देश। अगला देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपका मानवाधिकार कोई नहीं छीन सकता? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपका मानवाधिकार कोई नहीं छीन सकता? तो अनुच्छेद 2। अगला देखते हैं। तो 23 प्रश्न दिया हुआ है, इन सभी 23 प्रश्नों को आप लोग क्या करो, पढ़ लो अच्छी तरह से। गारंटी दे रहा हूँ 5 प्रश्न जो आएगा ना यहीं से पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना कम से कम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।